हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आपने जैसे कि मेरे लास्ट व्लॉग में देखा था कि हम लोग अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock उठ के हम लोग धनुषकोडी गए थे और जितने भी आसपास के टूरिस्ट प्लेसेस हैं या टेम्पल्स हैं वो हम लोगों ने कवर अप कर लिए थे। सो अभी हुए हैं मॉर्निंग के 11 AM। सो अभी हम आ चुके हैं रामेश्वरम टेम्पल, जिसे स्वामीनाथन टेम्पल भी बोला जाता है। सो अब हम वहाँ जाने वाले हैं। सो हम मंडे मॉर्निंग उठे थे तो इसलिए हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। सो अभी हमारा जो ब्रेकफास्ट और जो लंच है वो एक साथ हो रहा है और ये करने के बाद, लंच फिनिश करने के बाद हम लोग जाएंगे स्वामीनाथन टेम्पल घूमने। सो आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं यही है स्वामीनाथन टेम्पल, रामेश्वरम टेम्पल। ये इसका मुख्य द्वार है और इसी के स्ट्रेट अगर आप जाते हैं तो आपको अग्नि तीर्थम मिलता है जहाँ पे आपको स्नान करना है और आप इसी क्रम में आपको विज़िट करना होता है रामेश्वरम टेम्पल। सो हम चल रहे हैं रामेश्वरम टेम्पल के जस्ट स्ट्रेट आपको जाना है और आप पहुंच जाएंगे अग्नि तीर्थम। सो फाइनली हम अग्नि तीर्थम पहुंच चुके हैं। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे स्नान करना होगा। स्नान करने के बाद हमें फिर जाना है 22 तीर्थम, जो कि मंदिर के अंदर ही स्थापित है। वो 22 कुएँ हैं। सो वहाँ पे स्नान करने के बाद ही हम जो है दर्शन कर सकते हैं। जो मुख्य टेम्पल है, जो शिवलिंग है, उसके दर्शन कर सकते हैं। सो चलिए अग्नि तीर्थम की तरफ चलते हैं। सो आपने मेरे लास्ट व्लॉग में भी देखा होगा, मैंने आपको नाइट में दिखाया था अग्नि तीर्थम कैसा दिखता है। सो विजिबिलिटी ज़्यादा नहीं थी, रात के टाइम तो इतना क्लियर नहीं दिख रहा था। सो अभी आप क्लियर इसका जो व्यू है वो कर सकते हैं। सो अभी काफ़ी चहल पहल है मॉर्निंग में। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी अग्नि तीर्थम के बारे में। अग्नि तीर्थम वही जगह है जहाँ पे श्री राम जी ने स्नान किया था रावण का वध करने के बाद, क्योंकि जो रावण है वो ब्राह्मण था, तो ब्रह्म हत्या का जो पाप जो लगा था श्री राम जी को, तो उससे छुटकारा करने के लिए उन्होंने यहाँ पे स्नान किया और देन उसके बाद फिर शिवलिंग की स्थापना की और उनके जो प्रभु हैं शिव जी, सो उनका उन्होंने पूजन किया था और स्थापना की थी यहाँ पे शिवलिंग की। सो अग्नि तीर्थम अपने आप में इसलिए विशेष है, यहाँ पे लोग स्नान करते हैं और रेत का जो है शिवलिंग बनाते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं। तो यहाँ थोड़ा आगे जाके मैं आपको दिखा देती हूँ। सो बहुत ही क्लियर यहाँ पे जो आप दूर दूर तक है पानी दे सकते हैं। नज़दीक में जाएंगे तो थोड़ा सा आपको ग्रास दिखेंगी, क्योंकि यहाँ पे लोग पिंडदान भी करते हैं, बाकी जो रिचुअल्स होती है वो भी करते हैं। सो इसलिए आपको जो नज़दीक से इतना साफ़ नहीं दिखेगा और बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो बनाया गया है अग्नि तीर्थम। तो चलिए यहाँ पे स्नान करते हैं। फिर उसके बाद हमें जाना है 22 कुएँ जो कि मंदिर के अंदर है, वहाँ भी हमें स्नान करने जाना है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं स्नान। सो हम लोग स्नान नहीं करेंगे क्योंकि हम होटल से ऑलरेडी नहा के आए हैं। सो थोड़ा सा जो पानी है उसको अपने ऊपर डाल लेंगे थोड़ा। तो यहाँ से बहुत ही अच्छा आपको जो व्यू मिल जाता है सी का, और काफ़ी अच्छा व्यू है, जो कि आपको ब्लू जो वाटर है वो क्लियरली यहाँ से विजिबल होता है और काफ़ी सारी यहाँ पे आपको बोट्स भी देखने को मिल जाती है। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। सो यहाँ पे स्नान करने के बाद हम चलेंगे जो 22 तीर्थम है, यानी कि 22 कुएँ हैं, वहाँ पे स्नान करेंगे और फिर उसके बाद हम जाएंगे स्वामीनाथन टेम्पल में, जो कि शिवलिंग है, उसको विज़िट करने। सो यहाँ हमने जो 22 तीर्थम है वो कर ली हैं। सो अभी हम आ चुके हैं रामेश्वरम टेम्पल के अंदर। सो यहाँ से हम जा रहे हैं और ये जो आपको कॉरिडोर देख रहा है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉरिडोर है, जो कि आपको मंदिर के अंदर देखने को मिलता है। सो मंदिर के अंदर आप जहाँ भी जाएंगे तो ये सेम तरह के आपको ये जो पिलर्स है वो देखने को मिलेंगे। ये देखने में सेम आपको दिखते हैं, बट ये सबका डिज़ाइन जो है वो डिफरेंट है। बट ये आपको देखने में ऐसा लगेगा कि सब एक जैसे, बट ये एक जैसे नहीं है, सब में अलग अलग तरह की जो चीज़ें हैं वो बनाई गई हैं। सो ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही आकर्षण इसका आपको खींचता है जब आप देखते हैं। सो यही कॉरिडोर से होते होते हमें अंदर जो है मुख्य जो शिवलिंग है उसके दर्शन होते हैं। बट बहुत ही खूबसूरत ये कॉरिडोर है। आप मतलब बहुत ही मनमोहक दृश्य है जो कि यहाँ देखने को मिलता है। सो ये यहाँ से हम आए थे, देखिए। सो काफ़ी बड़ा ये अंदर कॉरिडोर है जो कि कनेक्ट करते हैं 4 गोपुरम, जो कि 4 इसके एंट्रेंस है, उससे ये कनेक्टेड करता है।
सो आपको जब आप मंदिर के अंदर जाते हैं तो आपको काफ़ी जो पैदल है वो चलना पड़ता है और आपको मुख्य द्वार की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि आप नए होते हैं तो आपको नहीं पता कि मुख्य द्वार कहाँ से, जहाँ से आप जो ईज़िली है वो एंटर कर सकें। सो अभी हम पहुँच चुके हैं मुख्य द्वार पे, जो कि यहीं से लेफ़्ट में है और यहीं से लेफ़्ट जाने के बाद आपका जो है मुख्य जो मंदिर है वो है, शिवलिंग है। सो ये आपका एंट्रेंस है और ये यहाँ पे मुख्य द्वार है जो कि अंदर आपको शिवलिंग की तरफ ले जाता है। सो ये यहाँ पे नंदी जी आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको मुख्य शिवलिंग की तरफ ले जाएंगे। सो काफ़ी रिस्क लेते हुए मैंने ये वीडियो शूट किया है क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है। सो अभी हम दोबारा जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि अभी हमारा टाइम हो गया वापस जाने के लिए, क्योंकि हम बस अब 2 ही दिन हम रामेश्वरम में हमारा स्टे का प्लान था, 1 नाइट एंड 1 डे का हमारा प्लान था। तो अभी हमने सोचा कि हम लोग दोबारा क्यों ना विज़िट किया जाए, क्योंकि अभी हम निकलने वाले। तो अभी जब हमने डे टाइम में जो दर्शन किए थे सो काफ़ी रश में किए थे, क्योंकि काफ़ी रश था और काफ़ी भीड़ थी। सो हमने इतने अच्छे से क्लियरली दर्शन नहीं कर पाए। सो अभी हमने प्लान बनाया कि तुरंत फटाफट हम जाए अभी, क्योंकि 3 से 4 बजे का टाइम है अभी। सो अभी इस टाइम पे भीड़ नहीं होती है। सो जो हमारे होटल के बिल्कुल साथ में है साउथ गेट, सो हम वहाँ से जा रहे हैं, जो कि ईजीएस्ट वे है और नियरेस्ट वे है टेंपल जाने का। सो हम फिर से आ चुके हैं कॉरिडोर की तरफ, जो कि आप देख रहे हैं। सो बहुत ही प्यारे जो कॉरिडोर है वो देखने को आपको मिलता है। सो फटाफट से दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर आज हमने प्लान किए हैं कि हम 6 o'clock की जो बस जाती है कन्याकुमारी के लिए, सो यहीं से अब हम जाएंगे डायरेक्ट कन्याकुमारी। सो ये देखिए, सो बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर बनाया गया है और बहुत ही अद्भुत मंदिर है, जो कि ऐसा आपको नॉर्थ में नहीं देखने को मिलता है। ये आपको साउथ में ही ऐसे जो है जो बिग टेम्पल्स है वो आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो एंट्रेंस गेट होता है उनको गोपुरम कहा जाता है। सो आफ्टर विजिटिंग टेम्पल अभी हो गया चाय का टाइम, क्योंकि हमने लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ किया था। सो अभी आ गए हम लोग चाय पीने। मम्मी नहीं पी रही है, सिर्फ मैं ही पीऊँगी। सो चलिए चाय के मज़े लेते हैं। एंड देन हमारा पैकिंग हो चुका है, हमने सब रेडी कर चुका है। जस्ट अब हम जाने वाले हैं बैग उठा के बस स्टैंड की तरफ। पहले हमने प्लान किया था कि हम मदुरई जाएंगे, मदुरई टू कन्याकुमारी जाएंगे, बट हमारा जो टैक्सी ड्राइवर है वो नहीं आया, तो हमने वो कैंसिल कर दिया। देन हमने प्लान किया कि हम लोग अब बस में जाएंगे, जो कि अप्रॉक्स 8 आवर्स लेगी रामेश्वरम टू कन्याकुमारी। सो हम अभी डायरेक्ट जो है कन्याकुमारी जाने वाले हैं रामेश्वरम से। तो ये एक क्विक हमने प्लान बनाया है, बिकॉज हमारा जो टैक्सी ड्राइवर है वो नहीं आया। सो इसी वजह से प्लान में थोड़ा है चेंज। तो अभी हम अपने लड्डू गोपाल के साथ निकल पड़े हैं एक और जर्नी पे, जो कि है कन्याकुमारी की तरफ। सो हमें बहुत रश में हमें जो बस है वो मिल गई थी, हम लेट हो गए थे। सो बस स्टैंड के बाहर से ही हमें ये जो बस है हमने ले ली थी। बिल्कुल ये निकल रही थी बस स्टैंड से और हमने इसे मिस नहीं किया और हम इसमें बैठ गए फटाफट से। सो ये देखिए, सो ये हमें मिल गई है एसी बस, जो कि बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो ये अच्छे से हमें मिल गए। सो अभी हम पहुँच चुके हैं पंबन ब्रिज। सो यहाँ से विंडो से मैं आपको दिखाना चाहूँगी पंबन ब्रिज, जो कि अभी बस से बहुत ही अच्छा विजिबल हो रहा है, क्योंकि बस थोड़ा हाइट में होती है तो ईज़िली आपको जो व्यू है वो देखने को मिलता है पंबन ब्रिज का। सो बहुत ही अच्छा दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है। तो चलिए थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ पे जो बड़े मिरर्स हैं, सो यहाँ से विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी लग रही है। सो ये देखिए, ये आपके जो राइट साइड में है पंबन ब्रिज है। सो इसका रिपेयरिंग का भी काम चला है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और इसी के पैरेलल में एक और न्यू पंबन ब्रिज बन रहा है। सो यहाँ से देखने में बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी सनसेट होने वाला है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि सनसेट हो रहा है और इधर भी राइट में भी सी है और लेफ़्ट में भी सी है। तो बहुत ही अद्भुत ये दृश्य है, इसको आपको देखने के लिए एक बार रामेश्वरम ज़रूर आना पड़ेगा। तो यहाँ थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी अपने व्यूअर्स के लिए, जो कि रामेश्वरम टू कन्याकुमारी जाने का प्लान कर रहे हैं। सो हमें इस जो बस का जो फेयर पड़ा है पर पर्सन वो पड़ा है 450 वोल्वो बस का, जो कि काफ़ी चीप है, क्योंकि हमारा जो ये पूरा जर्नी रहने वाला है वो 7 to 8 आवर्स रहने वाला है रामेश्वरम टू कन्याकुमारी। सो इस हिसाब से काफ़ी कम है ये प्राइस। तो चलिए अपने सीट की तरफ चलते हैं।
सो होप आपको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलिएगा। उसमें हम जो कन्याकुमारी की जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं, वहाँ का जो फूड है वो एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ।